हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है परसेंटेज और ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले मैं 2 पार्ट इसके ऊपर बना चुका हूं। बच्चों, यदि आपने मेरे वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पेज में जाइए और उन पार्ट को आप जरूर देखिए। बच्चों, ये जितने भी क्वेश्चन आज हम सोल्व करेंगे सब के सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी स्टूडेंट्स के लिए ये काम आने वाले क्वेश्चन है। तो बच्चों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमको दिया है, यदि a का 80% बराबर b का 50% है और b बराबर a का x% है तो x का मान ज्ञात करें। यहां पर बच्चों हमको ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखो, यहां पर हमको क्या दिया है, a का 80% बराबर b का 50%, ये हमको दिया है। तो a का 80% कितना होता है, देखो a गुणा ये 80 बट्टे ये 100, यही होता है a का 80%। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है b के 50% के। ये किसके बराबर है, ये है b का 50%, यानी b गुणा ये 50 बट्टे ये 100, ये इसके बराबर है। ठीक है, आगे हमको क्या दिया है, b बराबर a का x% है। b किसके बराबर है, b बराबर है a का x%, यानी कि a गुणा x बट्टे ये 100। और हमको ज्ञात क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है बच्चों x का ये मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए a गुणा 80/100 बराबर b गुणा 50/100। देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आपस में कट जाएंगे, इस जीरो से ये जीरो भी आपका कट जाएगा। तो पीछे क्या रह गया, पीछे आपका रह गया देखो 8a बराबर ये 5b आपके पास रह गया। और a बराबर क्या रह जाएगा आपके पास, a बराबर ये 5b बट्टे ये 8। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या दिया है, b बराबर a गुणा x बट्टे 100 दिया है। तो यहां पर आप a का मान रख लो, तो ये हो जाएगा आपका b बराबर हो जाएगा आपका a की जगह क्या रखेंगे 5b बट्टे 8, ये हो जाएगा आपका 5b गुणा x और बट्टे 8 गुणा ये 100। ठीक है, अब देखो आप क्रॉस गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा आपका b को और 800 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 800b बराबर ये 5b गुणा ये x। हमें क्या मान ज्ञात करना है, इस x का मान ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा x बराबर ये 800b बट्टे ये 5b, ये होगा। अब देखो b से ये b कट गया, 5 से 800 को काट दो बराबर 160, और यही आपका आंसर है। x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका ये 160। कौन सा ऑप्शन सही है, ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया हमको, 250 का कितना प्रतिशत है। बच्चों, बिल्कुल छोटा सा ये क्वेश्चन है और छोटा सा इसका आंसर है, बिल्कुल आसान सा इसका हल है। क्या दिया है, 250 का कितना प्रतिशत है, ये हमको ज्ञात करना है। तो 250 का कितना प्रतिशत है, देखो 250 का है प्रतिशत 2 बट्टे ये 50, हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आप इसको 100 से गुणा कर दो, तो इसको काट दो आप 2 मरतबा, 2 और 2 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये 4%। कौन सा ऑप्शन सही है, ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल जरा सा इसका आंसर है बच्चों। ठीक है, चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। यहां पर हमको यह पूछा गया है, ये 5:4 है, इसको हम प्रतिशत में कैसे लिखेंगे, यह हमको पूछा गया है। तो बच्चों आप हमेशा याद रखो, हमेशा जब भी आपको a/b दिया है और आपको इसका प्रतिशत पूछा गया है तो इसको आप a/b गुणा ये 100 लिखोगे। ये आपका प्रतिशत ज्ञात करने का तरीका है a/b का। तो यहां पर आपको दिया है 5:4, तो इसका प्रतिशत कितना हो जाएगा 5/4 गुणा प्रतिशत ज्ञात करना है, तो आप 100 से गुणा कर दो, इसको काट दो, आप कितना आ जाएगा आपका 25 चौके 100, 25 5 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 125%। कौन सा ऑप्शन सही है, ये ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या दिया है, x का 30% 72 है तो x का मान ज्ञात करो।
यहां पर हमको क्या दिया है, x का 30% बराबर दिया है 72 और हमको x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो x का 30% होता है कितना, x गुणा ये 30/100 यही होता है, और ये किसके बराबर है, ये 72 के बराबर है। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखो x बराबर हो जाएगा आपका 72 गुणा ये 100/30। ठीक है, अब देखो आप आराम से इस जीरो से इस जीरो को काट दो और 3 से आप काट दो 72 को कितनी मरतबा, ये 24 मरतबा। तो x बराबर हो जाएगा आपका 240 और यही आपका ये आंसर है बच्चों। ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्या दिया है, यदि a का 20% बराबर b का 50% है तो a का कितना प्रतिशत b है। यहां पर हमको क्या पूछा है, a का 20% बराबर b का a का 20% बराबर b का 50% है, ये तो हमको दिया है, और हमको ये पूछा है a का कितना प्रतिशत b है, ये हमको ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे a का 20% कितना होता है। यहां पर हम लिखेंगे a का 20% यानी कि a गुणा ये 20/100 यही होता है, और ये किसके बराबर है, ये b के 50% के बराबर है, यानी कि b गुणा ये 50/100 इसके बराबर है। तो देखो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो पीछे आपके क्या बच गया, 2a बराबर ये 5b ये बच गया है, और a बराबर क्या हो जाएगा आपका, a बराबर हो जाएगा 5b/2। अब हमको क्या ज्ञात करना है, a का कितना प्रतिशत b है ये हमको ज्ञात करना है। तो ये आपको हो जाएगा b/a गुणा 100 ये हमको ज्ञात करना है, यानी कि b का कितना, a का कितना प्रतिशत ये b है, ये हमको ज्ञात करना है। तो हो गया आपका b/a गुणा 100। अब यहां पर देखो a का मान कितना दिया आपको, a बराबर 5b/2, तो यहां पर a का मान आप रख लो, यानी कि ये हो जाएगा आपका b/5b, ये हो जाएगा आपका 5b और बट्टे में आ जाएगा आपका 2 और फिर गुणा है आपका ये 100 ये होगा। अब देखो ये जो 2 है ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2b और गुणा ये हो जाएगा 100 ये 5b। ठीक है, अब देखो इस b से ये b कट गया, और 5 से आप 100 को काटोगे कितनी मरतबा, 20 मरतबा, 20 और 2 को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 40, ये 40% आपका आंसर है बच्चों। कौन सा ऑप्शन सही है, यहां पर देखो ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखो हमको क्या दिया है, नहीं हमको पूछा गया है, क्या पूछा गया है, किस संख्या का 18%, यानी वो कौन सी संख्या है जिसका 18% 75 के 12% के बराबर है। बच्चों हम मान लेते हैं कि हमारी वो संख्या x है, तो x का 18% किसे कैसे लिखते हैं, देखो x का 18% x गुणा ये 18/100 ऐसे ही लिखते हैं। ये किसके बराबर है, ये बराबर है 75 के 12% के, यानी कि 75 गुणा ये 12/100 इसके बराबर है। तो यहां पर हमको क्या ज्ञात करना है, ये जो x है इस x का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो यहां पर देखो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इस 100 से ये 100 आपका कट गया, पीछे क्या बचा आपके, ये बचा 18x बराबर 75 गुणा 12, यानी 75 गुणा ये 12 ये बचा है। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 75 गुणा ये 12/18। ठीक है, अब देखो 12 को आप काट दो 6 से 2 मरतबा, इसको 6 से काट दो आप 3 मरतबा, और ये 75 है इस ये 3 से कट जाएंगे आपके ये 25 मरतबा। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 25, 2 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50, और यही बच्चों आपका आंसर है। वो संख्या कौन सी है, वो संख्या 50 है जिसका 18% 75 के 12% के बराबर है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या दिया है, यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक है तो महेश की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये हमको पूछा गया है। यहां पर क्या दिया है, यहां पर दिया है मोहन की आय महेश की आय से कितने प्रतिशत 150% अधिक दिया है,
और महेश की आय हमको पूछा है कि मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन को समझना जरूरी है बच्चों, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो महेश है इसकी आय हम मान लेते हैं 100 है। महेश की आय हम मान लेते हैं बच्चों, महेश की आय हम मान लेते हैं कि ये 100 रुपए है। तो मोहन की आय कितनी हो जाएगी? तो फिर मोहन की आय हो जाएगी आपकी, देखो 100 और प्लस 150% अधिक है तो 150 कितनी हो गई? ये हो जाएगी आपकी ये 250। अब कितनी अधिक हो गई? देखो मोहन की आय कितनी है? 250 है और महेश की आय कितनी है? ये है 100 रुपए। तो कितने का अंतर हो गया? ये 150 रुपए का अंतर हो गया है। और ये कितने पर अंतर? ये 250 रुपए के ऊपर अंतर है। हमको ज्ञात करना है महेश की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये हमको ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपका 150 बटे 250 प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसको आप 100 से गुणा कर दो। तो इस जीरो से ये जीरो कट गया, 25 से आप 100 काट दो 4 मरतबा, 15 और 4 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे आपके 60%। कितनी अधिक है? 60% अधिक है। ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है? हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जो कि 100 के 90% से 40% कम है। तो यहां पर 100 का 90% कितना होता है? 100 का 90%, 100 का 90% होता है 90 ही होता है बट्टे ये 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो बराबर ये 90 है। अब 90 का 40% कितना होता है? 90 गुणा ये 40 बट्टे 100। जीरो से जीरो बराबर ये आ जाएगा आपका 36। तो 40% कितना हो गया? ये 36 है। तो 90 माइनस आप कर दो 36 बराबर आ जाएगा आपका ये 54। तो वो संख्या कौन सी है? वो संख्या आपकी ये 54 है। कौन सा ऑप्शन सही है? ये बी ऑप्शन आपका बच्चों बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा? यहां पर ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमको सही ऑप्शन का चुनाव करना है, ठीक है। यहां पर हमको क्या दिया है? देखो a प्लस बी का 15%, a प्लस बी का क्या दिया है? 15%। ये किसके बराबर है? ये बराबर है a माइनस बी के 25% के बराबर है। यानी कि यहां पर बट्टे में 100 लगा देंगे, यहां पर भी हम बट्टे में 100 लगा देंगे। तो देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आपका कट जाएगा। अब देखो 15 को a से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15a प्लस 15b बराबर क्या हो जाएगा आपका 25a, 25a माइनस ये हो जाएगा आपका 25b, ठीक है। अब पक्षांतरण करेंगे तो देखो a को a की तरफ ले जाएंगे और b को b की तरफ लेकर आएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 25 में से 15 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10a, 10a बराबर ये हो जाएगा आपका 40b, ठीक है। और a बराबर हो जाएगा आपका 4 ये b, क्योंकि देखो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा तो a बराबर ये 4b। अब हमको क्या पूछा है? b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? तो ये आपका हो जाएगा a बट्टे b गुणा प्रतिशत ज्ञात करना है तो ये 100। अब a का मान कितना दिया आपके पास? देखो a बराबर आपको दिया है 4b, तो ये हो जाएगा आपका 4b बट्टे b गुणा ये 100, ठीक है। अब देखो b से ये b कट गया, 4 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे आपके? ये 400, यानी कि ये 400%। कौन सा ऑप्शन सही है? यहां पर देखो ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और बच्चों इससे आपको कुछ सीखने को मिला है, आपको इससे जरा सा भी फायदा हुआ है, तो फिर बच्चों आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसको दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।